हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहरम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह द्वारा पब व बारों की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते आबकारी विभाग के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 31 दिसंबर तक पब और बार बंद करने के आदेश जारी करते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें सील कर दिया। आपको बता दें कि इंदौर शहर में पिछले दिनों पुलिस विभाग द्वारा एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया गया था, जिसमें जिम ट्रेनर से लेकर पब व बार का संचालन करने वाले इस ड्रग्स रैकेट में सामने आए थे। शहर को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए आबकारी विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही की गई। जिला प्रशासन ने शहर के करीब 6 से अधिक पब व बार पर कार्यवाही करते हुए सभी स्थानों को सील कर दिया। इंदौर शहर में गत 31 दिसंबर को नए वर्ष के अवसर पर युवक युवतियों द्वारा बड़ी मात्रा में पब व बारों सहित अन्य पार्टियों में नशे का सेवन किया जाता है, जिसके कारण शहर का माहौल तो खराब होता ही है, साथ ही नशे की लत से कई आपराधिक घटनाएं घटित हो जाती हैं। इन सभी कारणों के चलते इंदौर को नशा मुक्त, अपराध मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने औचक कार्यवाही करते हुए पब व बारों पर एक बड़ी कार्यवाही की। संयुक्त कार्रवाई जो प्रशासन और आबकारी विभाग की है, कहाँ कार्रवाई की गई इधर? आज कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें 6 पब और बार जो संचालित हो रहे थे इंदौर में, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्ती और 31 तारीख तक सील करने के आदेश सर ने दिए हैं। उन 6 में हमारा ड्रिंक एक्सचेंज, पिक्चर्स, शोशा, TDS, कायरो और विडोरा, ये 6 पब जो हैं जहाँ पे बहुत सारी अवैध गतिविधियाँ भी चल रही थी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का उल्लंघन किया जा रहा था, जो नॉर्म्स हैं, उसके तहत आज कार्रवाई करते हुए इनको सील करने के और लाइसेंस निरस्ती के सर ने आदेश पारित। सर, कोई शिकायत मिली थी या रूटीन जांच में आप लोगों ने ये पाया था? नहीं, रूटीन जांच में भी पाया गया था और शिकायतें भी बहुत मिल रही थी कि यहाँ पे बाहर से शटर गिरा के अंदर टाइम का उल्लंघन जो 10 का है वो उल्लंघन किया जा रहा है। अंदर डांस और नृत्य, गायन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो भी बैन है। कोविड नॉर्म्स बिल्कुल फॉलो नहीं होते हैं। आप अगर चलते में आप कहीं और चले जाएँ तो आपको एक भी व्यक्ति मास्क में नहीं दिखेगा। उसके अलावा जो निरीक्षण पुस्तिका है वो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, जिसके द्वारा ये कदम उठाया गया है। सर, स्मोकिंग को लेकर भी कोई आदेश पारित हुआ है? किस प्रकार का आदेश? जी, अब से ये सर ने क्लियरली ये आदेश दे दिया है कि कोई भी पब और कोई भी बार में ओपनली स्मोकिंग जोन या फिर स्मोकिंग अलाउ नहीं होगी। और स्मोकिंग करते हुए या स्मोकिंग वहाँ पे पाई जाती है अगर, तो उसके द्वारा उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, स्मोकिंग बंद करने का कारण क्या रहा प्रमुख रूप से? देखिए, वैसे भी ये नॉर्म्स में है कि 20 से ज़्यादा जो पब्लिक प्लेस है और जो 20 लोग जहाँ हैं, जो टेबल है, वहाँ पे ओपनली स्मोकिंग नहीं कर सकते आप लोग। चूँकि अभी तक चल रही थी, लेकिन अब क्लियरली सर ने आदेश दे दिए कि जहाँ भी पाया जाएगा ऐसा, उसको हम लोग सील करेंगे और वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। सर, ड्रग्स की भी आशंका है स्मोकिंग के जरिए? बिल्कुल, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि एक पूरी तरह से इस पर भी कार्रवाई चली रही है और एक पूरा ड्रग रैकेट सामने आया है। हो सकता है कि इसके आड़ में होता हो, लेकिन अभी यहाँ पे हमने पाया नहीं है, लेकिन इस पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, ये 31 नाइट तक बंद रहेंगे? अभी 1 तारीख को खुलेंगे, नेक्स्ट 31 तक पूरा बंद रहेगा। होटल में भी सर ये पार्टी बनती है, ड्रिंक परसे जाती हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जहाँ जहाँ हमें शिकायतें मिलेंगी और जहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही हैं वहाँ कार्रवाई हो रही है। अक्षय सिंह मकाम, SDM कनाडिया, विजयनगर, इंदौर। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे पर हुए हमले के बाद हिंदू महासभा में काफी रोष है। इसके बाद इंदौर की हिंदू महासभा की इकाई बजरंग फोर्स द्वारा SDM को ज्ञापन दिया गया और मांग की गई थी कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
गौरतलब है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय हिंदू महासभा के महासचिव देवेंद्र पांडे पर सतना में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा प्राणघातक हमला कर दिया गया था, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनका इलाज अभी भी चल रहा है। घटना 13 तारीख की है। उसके बाद से हिंदू महासभा में काफी रोष व्याप्त है। वहीं उनको सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज बजरंग फोर्स द्वारा इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया और मांग की गई है कि उन्हें तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अभी तो यहाँ हमला ही हुआ है, आने वाले दिनों में उनकी जान भी जा सकती है। पूर्व में भी हिंदू नेता कमलेश तिवारी जी की हत्या हो चुकी है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है। आज ज्ञापन हमारे कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है, जो कि बजरंग फोर्स संगठन की ओर से दिया गया। हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनको काफ़ी चोटें आई है। उनको पास के नागपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान की जाए। आए दिन हमारे सनातन धर्म के पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। उनको जल्द से जल्द है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ये कब हमला हुआ है और किसके द्वारा हमला हुआ ये है? 13 दिसंबर को रात के दिन हमला हुआ। ये जिहादी लोगों ने हमला किया है। जो आए दिन हमारे जिहादी लोग बढ़ते जा रहे हैं भारत देश में। और कुछ साल पहले कमलेश तिवारी जी को भी उनके निवास पर जिहादी लोगों ने जान से मार दिया गया। ये हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र। आज ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया गया है? ये जल्द से जल्द उनको कार्रवाई देने की मांग की है। उनने अभी 2-4 दिन के लिए सुरक्षा देने की मांग की है। आपका परिचय? मैं देवा रजक, बजरंग फोर्स प्रमुख। क्या ज्ञापन देना है, ऐसे क्या मांग की गई है, किस तरह का विरोध दर्ज करा है? हम जो ज्ञापन देने आए थे वो हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं देवेंद्र जी पांडे, उनके लिए ज्ञापन देने आए थे। उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है सतना में उनके निज निवास पर, जो कि बहुत गलत है। और आए दिन हम हिंदूवादी जितने भी नेता हैं, जो भी हैं, मतलब वरिष्ठ लोग हैं, उन पर हमले होते जा रहे हैं। तो उसको लेकर के हमने प्रशासन से मांग की है कि उनको सुरक्षा दी जाए जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। और इसी तरह मेरी गाड़ी पर भी हमला किया गया था, पर उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उज्जैन के जो मनीष जी चौहान है, उन पर भी हमला हुआ, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। धार में जो हैंगे वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? अगर हम मांग कर रहे हैं तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे कहाँ हुआ था और कब की घटना है? देवेंद्र भाई साहब पे जो हुआ है वो 13 दिसंबर को हुआ है, सतना में उनके निज निवास पे हुआ है और रात के समय में हुआ है उनके साथ। वो आपके? मेरे ऊपर जो हमला हुआ हैगा उसको 2 महीने हो चुके हैं। गोल्डन गेट के पास में रात को लगभग 11 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोग आए थे और उन लोगों ने गाड़ी पर हमला कर गए हैं और पूरी गाड़ी तोड़ दी गई है कि उसके कारण हम लोगों को चोट भी आई है। उसमें मेरा बच्चा भी था, मेरा भाई भी था, हम लोगों पे सब पर मतलब थोड़ा सा हुआ है। आपका परिचय दो। सॉरी, नाम? आपका परिचय? आकांक्षा दुबे, अखिल भारतीय विद्यार्थी हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष। जागृति नगर में 36 साल के एक युवक का शव रविवार सुबह पड़ोस के मकान के बैक लेन में खून से लथपथ मिला। उसके सिर में गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस का कहना है कि वह पड़ोस के घर चोरी करने गया था, वहां से भागते समय गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसकी जेब से चोरी के जेवर भी मिले। जूनी इंदौर सीएसपी का कहना है कि मृतक का नाम जितेंद्र ठाकुर था। जूनी इंदौर क्षेत्र की घटना है। ये पिंटू उर्फ नटवर नाम का व्यक्ति है, जिसकी डेड बॉडी जो है गली नंबर 5 में एक मकान के पीछे मिली थी। जो घटनास्थल से एविडेंस मिले हैं उनसे ज्ञात हुआ है कि ये पिंटू नाम का व्यक्ति जहां इसका मकान निर्माणाधीन था, उसी के बगल वाले एक मकान में चोरी करने के उद्देश्य गया था। इसकी जेब से एक जोड़ी पाजेब और एक मंगलसूत्र और एक जोड़ी टॉप भी बरामद हुए हैं, जिसकी शनाख्ती कराई गई। तो ये मालूम पड़ा कि बगल के एक घर से इसने चोरी किए थे और चोरी करने के बाद ये पड़ोसी की छत से कूद कर गया और जब ये छत से करीब 3 मंजिला छत से नीचे उतरा और उतरने के दौरान स्लिप होने के कारण ये नीचे गिरा और जो है उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर हत्या के बजाय तो खुद ही उसकी एक्सीडेंटल मौत हुई। ये एक्सीडेंटल मौत है। हत्या इस संबंध में जांच की जा रही है।
कनाडिया थाना पुलिस ने आस्था फाउंडेशन के महेश अग्रवाल की शिकायत पर डॉक्टर महेश बदलानी सहित 4 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी के अनुसार डॉक्टर बदलानी सेवा कुंज अस्पताल के पूर्व संचालक रह चुके हैं। उक्त अस्पताल श्री आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित होता है। डॉक्टर बदलानी द्वारा धोखाधड़ी कर संस्था को आर्थिक हानि पहुंचाई है, जिसमें हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों का टीडीएस, पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स संबंधित विभागों में जमा करने की बजाय खुद रख लिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। मॉडल सेंटर कॉलेज के संचालक से 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सर, क्या है पूरा मामला और किस तरह इसका कार्रवाई? ये आस्था फाउंडेशन के महेश अग्रवाल हैं। इनके आवेदन पर थाना कनाडिया में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। दरअसल तुकोगंज थाने पर नाबालिग ने परिजनों के साथ आकर शिकायत दर्ज करवाई कि परविंदर सिंह नामक व्यक्ति जो पंजाब का रहने वाला है, उक्त व्यक्ति ने नाबालिग को माह अगस्त में नौकरी दिलाने का बोलकर इंदौर बुला लिया था, जहां उसके साथ दैहिक शोषण किया। इस दौरान उसने पीड़िता का एमएमएस भी बनाया, जिसका डर दिखाकर नाबालिग के साथ कई बार गलत हरकत की। पीड़िता परविंदर को चकमा देकर भाग निकली और परिजनों के साथ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया के अनुसार उक्त व्यक्ति के साथ एक युवती के भी होने का पता चला है, जिसे राउंड अप किया जा रहा है। इसके साथ ही परविंदर के ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही उसके दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला था, तो सिर्फ पंजाब से लाना बताया जा रहा है। किस तरह उसमें एफआईआर दर्ज हुई है और आगे कितने कार्रवाई की जाएगी? कल दिनांक को ये कायमी हुई है, जिसमें कि 376, 2, 377 और 5/6 पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें अगस्त माह की घटना है और इसमें जो संबंधित जो और लड़की भी जो बालिग है जो इन्वॉल्व है इसके साथ, उसको भी राउंड अप कर रहे हैं और साथ ही इसके बारे जब सभी ठिकानों के बारे में पता किया जा रहा है, जल्दी दबिश देकर इसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सर, आरोपी का क्या नाम है सर? इसमें अभी जो परविंदर नाम आया है और उसके अन्य कागजात और उसका डॉक्यूमेंटेशन उसके बारे में भी वेरीफाई कर रहे हैं। जहाँ इंदौर शहर में जहाँ उसको रहने का पता लगा उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, साथ ही प्रदेश के बाहर भी पार्टी भेजने की तैयारी। इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस और रहवासियों के बीच एक जनसंवाद का आयोजन पुलिस द्वारा किया गया था। यह जनसंवाद धनवंतरी नगर में पुलिस ने रहवासियों के साथ आयोजित किया था, जिसमें बड़ी संख्या में रहवासी संवाद में भाग लेने पहुंचे थे, जहां रहवासियों ने अपनी अपनी जन समस्या पुलिस थाना प्रभारी के सामने रखी। किसी रहवासी ने रात के समय में अज्ञात लोगों द्वारा शराबखोरी की बात रखी, तो किसी रहवासी ने बढ़ती चोरियों की जन समस्याओं को पुलिस के समक्ष रखा। वही अलग अलग समस्याएं रहवासियों के द्वारा पुलिस के समक्ष रखी गई थी, तो वही रहवासियों द्वारा अच्छे काम को लेकर पुलिस का स्वागत भी किया गया था। सभी जन समस्याओं को सुनकर थाना प्रभारी अमृता सोलंकी ने धीरे धीरे जन समस्या का समाधान करने का आश्वासन रहवासियों को दिया। क्या क्या जन समस्या आई हैं, आपने निराकरण आश्वासन दिया है? देखिए, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की भी अपेक्षा है कि सामुदायिक पुलिसिंग होना चाहिए और मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि जब हम जिस जनता के लिए हम लोग हैं, अगर उनसे ही हम संवाद नहीं रखेंगे तो हमें उनकी समस्याओं का पता नहीं चलेगा। आज हमने एक छोटा सा प्रयोग धनवंतरी नगर में करने का प्रयास किया कि धनवंतरी नगर की अपेक्षा पुलिस से क्या है और पुलिस ने अपनी अपेक्षा धनवंतरी नगर को बताने का प्रयास किया है। एक संयुक्त रूप से यदि गश्त पार्टी बनती है या अपराधों के निकाल में जनता का सहयोग प्राप्त होता है तो यकीनन जो अपराधी हैं उनके हौसले पस्त होंगे और कोई भी आदमी धनवंतरी नगर में घुसने से पहले सोचेगा कि ये धनवंतरी नगर के जितने लोग हैं वो पुलिस की आंखें हैं। तो पुलिस ने अपने सहयोग के लिए ये अपेक्षा आज रखी थी
और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे इस मोहल्ले से मिला है और अपेक्षा मेरी यही है कि आगे भी रिस्पांस बना रहेगा और आगे भी हम लोग ये इस तरह का कार्यक्रम चालू रखेंगे ताकि थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र के हर मोहल्ले में पुलिस की कुछ नई आंखें बने। नए कृषि बिल के खिलाफ किसान बीते 25 दिनों से आंदोलनरत हैं। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। बीते दिनों प्रदेश में कांग्रेस ने जहां जिला स्तर पर सरकार की खिलाफत करते हुए किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया था, वहीं आज इंदौर में कांग्रेसियों ने किसानों के समर्थन में जल सत्याग्रह किया। राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेसियों ने जल सत्याग्रह किया। 2 घंटे तक पानी में खड़े होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। वहीं सरकार से कृषि बिल में एमएसपी का प्रावधान करने की मांग भी रखी है। कांग्रेसियों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ही किसानों की मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेसी आमरण अनशन की बजाय आमरण जल सत्याग्रह करेंगे। बताएं आज जल सत्याग्रह क्यों किया आज आपने? देखिए, विगत 25 दिनों से किसान दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और वो किसान जो इस देश का अन्नदाता है, वो किसान जो आम आदमी तक भोजन पहुंचाता है, जो अनाज पहुंचाता है, आज वो किसान 25 दिन से ऐसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा है। नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार और उनके मंत्री जिस हठधर्मिता का पालन करते हुए उन किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, उन किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, इसके विरोध में आज किसानों के समर्थन में आज हमने यहाँ पे जल सत्याग्रह किया है। और इस जल सत्याग्रह का कारण ये है कि हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वो किसान जो अन्नदाता है उसको एमएसपी दी जाए, उसको एमएसपी को कानून में लागू किया जाए। यही मांग को लेकर आज हमने सत्याग्रह किया है। मेरे साथ आज देवेंद्र सिंह यादव जी, गिरीश जोशी जी ने भी जल सत्याग्रह किया है। अगर किसानों की मांग मांगनी नहीं जाती है तो आने वाले समय में हम आज आमरण अनशन नहीं करते हुए आमरण जल सत्याग्रह करेंगे। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और जो बिल लाया गया वो किसानों का विरोधी बिल है, उसी को लेकर दिल्ली में लगातार किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमने किसानों के समर्थन में आज देवी अहिल्या माता जी के समक्ष जो पानी का कुंड बना हुआ था वहाँ पर जो है पानी में उतरकर सत्याग्रह आंदोलन जो है किसानों के समर्थन में हमने किया है कि शीघ्र ही केंद्र की भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को हल करे, इसके लिए हमने आंदोलन किया। आगे भी जो है हम इस आंदोलन को जो है लगातार पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी चलाएगी। मैं देवेंद्र सिंह यादव, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष, इंदौर। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस के साथ मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के द्वारा पास की महिला के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसको लेकर विवाद हो गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला ही दूसरा हो गया। वहीं आरोपियों द्वारा पुलिस के साथ झूमा झपटी और मारपीट शुरू कर दी। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर शासकीय कार्य में बाधा और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। मैम, आपके साथ आपकी टीम के साथ जुमा झटकी की थी, परिवार में कोई विवाद के लिए क्या मामला? हम लोगों को सूचना मिली थी कि कहीं विवाद चल रहा है। 100 डायल पे सूचना थी। हम लोग इलाका भ्रमण करके निकले थे। उसी बीच राजेंद्र नगर चौकी पे जब हम लोग पहुँचे उस विवाद को निपटा कर, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने भीड़ इकट्ठा थी। हम लोगों ने भीड़ को हटाने की कोशिश करी तो वहाँ के नागरिकों ने बताया कि ये जो व्यापारी है इसने बगल के व्यापारी की महिला के साथ बहुत झुमाझटकी करी, उसके साथ बहुत अभद्रता की है और वो लोग थाने गए। हम लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस भीड़ को हटाए और इनसे बात करने की कोशिश करी कि विषय क्या था, जिस पर इन लोगों ने पुलिस बल को गाली गलौज करी। और जब इनको समझाने की और ज़्यादा कोशिश करी कि चलो भाई तुम गाली गलौज मत करो, जो भी विषय है थाने पर आकर बोलना, तो उस पर इन लोगों ने हम लोगों को धक्का मुक्की करी। हमने महिला बल बुलाया तो उसकी कॉलर पकड़ी और हमारे आरक्षकों के साथ मारपीट करी। ये सारा विषय हुआ, जिस पर हमने इन पर शासकीय कार्य में बाधा और सआशय पुलिस को भय में डालने की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया है। और उक्त महिला जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी
उसके में भी हमने 354 की कायमी करी है। उसकी दुकान में घुसकर इनके साथ मारपीट हुई है, उसकी भी धाराएं लगाई है। कितने आरोपी पकड़े हैं? इसमें एक महिला है और 2 पुरुष है जिसने उस महिला के साथ, उक्त महिला के साथ हरकत की थी। तो 3 आरोपी उस विषय में हैं और पुलिस बल के साथ उनका एक भतीजा भी था जो बाद में आकर इन सारे एक सब में इन्वॉल्व हुआ था। उसमें हम लोगों ने 3 जो है पुरुष और 1 महिला पे मुकदमा दर्ज किया है। मैम वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके जो दोस्तदार है उनको कुछ हाथापाई करते हुए जी, उसने उसके द्वारा कॉलर पकड़ी गई थी और उसको छुड़ाने के लिए हम लोगों ने उसको आवश्यक जो बल प्रयोग होता है वो किया है।